अगर देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने का सपना है, तो ये सफ़र एक ही दरवाजे से शुरू होता है और उसका नाम है जेईई मेन। तो इस पूरी गाइड में हम इसी परीक्षा से जुड़ी हर एक बात को समझने वाले हैं। मतलब क्या उम्मीद करनी है और उससे भी ज़रूरी तैयारी आखिर करनी कैसे है, ताकि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ना एकदम साफ हो जाए। तो आज हम इन 6 जरूरी बातों पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले जेईई मेन आखिर है क्या, फिर ये कौन कौन से मौके देता है, इसका पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्या है, जरूरी तारीखें कौन सी हैं, तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आखिर में एग्जाम वाले दिन सफलता पाने के कुछ खास टिप्स। ऑलराइट, तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जेईई मेन परीक्षा है क्या और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जेईई मेन यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इससे कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे हम एनटीए भी कहते हैं, और ये एग्जाम होता है देश भर के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो देखो, इस परीक्षा के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, ये पक्का करना कि पूरे देश के स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत के आधार पर ही परखा जाए, एकदम फेयर तरीके से। दूसरा, इसके जरिए एनआईटीज, आईआईटीज और दूसरे सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये आईआईटीज में एडमिशन के लिए होने वाली जेईई एडवांस परीक्षा का समझ लो एक तरह से पहला पड़ाव है। चलिए अब देखते हैं कि इस परीक्षा में एक अच्छा परफॉर्मेंस कौन कौन से मौके खोलता है और किन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दाखिला मिल सकता है। देखिए, जेईई मेंस के जरिए एनआईटीज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे खुल जाते हैं। और जैसा हमने अभी बात की, आईआईटीज यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस परीक्षा से बीई या बीटेक, बीआर्च यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और बी प्लानिंग जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। परीक्षा का पैटर्न क्या है और इसके लिए कौन एलिजिबल है। कहते हैं ना, खेल के नियमों को जानना ही तो पहला कदम होता है। तो एलिजिबिलिटी के नियम बहुत सीधे हैं। या तो क्लास 12th पास कर ली हो या उसी साल एग्जाम दे रहे हो। क्लास 12th के बाद लगातार 3 साल तक जेईई मेन देने का मौका मिलता है। और हाँ, अलग अलग कोर्सेज के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरतें भी अलग हैं। जैसे बीटेक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का होना ज़रूरी है। बी और बीटेक का पेपर ये होता है टोटल 300 मार्क्स का। ये एक नंबर है जिसे हमेशा ध्यान में रखकर ही पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अब सवाल है कि ये 300 नंबर बटे कैसे हैं। सिंपल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों को बराबर 100-100 नंबर दिए गए हैं। हर सब्जेक्ट में आपको 30 सवाल मिलेंगे, जिनमें से अपनी मर्जी के 25 करने होते हैं। तो ये जो चॉइस है ना, ये आपको अपनी ताकत के हिसाब से खेलने का मौका देती है। और मार्किंग स्कीम, इसको समझना तो बहुत ही जरूरी है। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन हर गलत एमसीक्यू जवाब के लिए -1 मार्क। जी हाँ, 1 नंबर काट लिया जाता है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी यानी सटीकता ही असली गेम चेंजर है। आइए अब जरा परीक्षा के लॉजिस्टिक्स पर चलते हैं। मतलब इसकी सालाना टाइमलाइन क्या रहती है और अप्लाई करने का प्रोसेस कैसा होता है। जेईई मेन साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। जनवरी सेशन के लिए फॉर्म्स नवंबर-दिसंबर में आते हैं और अप्रैल सेशन के लिए फरवरी-मार्च में। और सबसे अच्छी बात यह है कि रिजल्ट परीक्षा के बस 1 से 2 हफ्तों में ही आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एनटीए वेबसाइट jmain.nta.nic.in से ही करना है। किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा इसी ऑफिशियल सोर्स का इस्तेमाल करें। तो अब तक तो हो गई जानकारी, अब आते हैं एक्शन पर। बात करते हैं तैयारी की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने की, जो एक इफेक्टिव स्टडी के लिए रोड मैप का काम करेगी। तो सवाल ये उठता है कि तैयारी का ये जो लंबा सफर है, इसे आखिर शुरू कहाँ से किया जाए। देखिए, एक बहुत ही क्लियर 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए। इसकी शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें ताकि आपकी नींव मजबूत हो। नंबर 2, प्रैक्टिस। खूब सारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यू सॉल्व करें। नंबर 3, मॉक टेस्ट। हर हफ्ते मॉक टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को लगातार चेक करते रहें। और चौथा, रिवीजन। फॉर्मूलों के रेगुलर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें। चलिए
अब आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर चलते हैं। एग्ज़ाम वाले दिन टेस्ट के दौरान अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ टिप्स। एग्जाम हॉल के अंदर कुछ बातें जरूर याद रखनी हैं। सबसे पहले आसान सवालों को निपटाएं। टाइम को अच्छे से मैनेज करें, किसी एक सवाल पर अटक ना जाएं। एमसीक्यूज के लिए एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एक्यूरेसी पर फोकस बनाए रखें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जेईई मेन क्रैक करना सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने के बारे में नहीं है। ये कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क और इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास रखने के बारे में है। अपने सपनों का कॉलेज पाना बिल्कुल मुमकिन है, बस मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए।